Hello guys and welcome back to our channel. ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है इन द सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी। हम फाइल एंड होम टैब कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब पे। अगर आपने होम टैब की वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो हम इंसर्ट टैब से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में हम काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ दिख रहे होंगे, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ऐप्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो मैं कवर पेज पे आता हूँ। सबसे पहले जो पेजेस का हमारा सेक्शन है, कवर पेज एक ऐसा हमारे डॉक्यूमेंट का जो इनिशियल पेज आप कह लें, हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसके लिए अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ तो ये देखेंगे मैंने थोड़ा सा बनाया था, तो वही मेरे पास आगे मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। ये वाला ऑटोमेटिक आपने जो भी चीज़ रखी होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लें कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसका मैंने प्रोजेक्ट लिख दिया। वेब डेवलपमेंट मेरा सब्जेक्ट है, मैंने वो लिख दिया सब टाइटल में। ये आज की डेट आ गई। कंपनी नेम आप लिख सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वरना मैं या यूनिवर्सिटी का आपने एड्रेस लिख देता हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट कवर पेजेस यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर हम आते हैं ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ये दोनों ऐसे देखने में सेम लगते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल से आप लोग को इनको क्लियर करता हूँ। पहले तो हम कोई रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ले आते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा इक्वल RAND और ब्रैकेट्स में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6। इसका मतलब है कि कोई भी रैंडम 6 पैराग्राफ्स ऐड हो जाए। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखिए उसने रैंडम कोई भी 6 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए इंटरनेट से। तो हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब पहले मैं बात करता हूँ पेज ब्रेक की। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँ थर्ड पैराग्राफ के स्टार्ट पर, मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होगा। जहाँ पे कर्सर था वहाँ से मेरा टेक्स्ट वो पेज ब्रेक देगा, उसमें एक पेज का ब्रेक देगा और उसको उससे नेक्स्ट पेज पे ले जाके पेस्ट कर देगा, मतलब थर्ड पेज पे। ये देखें यहाँ पे मेरा टेक्स्ट था, ये रहा मेरा टेक्स्ट फर्स्ट पेज पे, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद एक ब्लैंक पेज ऐड होगा और उसके बाद का जितना भी टेक्स्ट होगा कर्सर के बाद का वो उससे भी नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख लेते हैं या बीच में हमने कुछ ऐड करना होता है या अमेंडमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और पेज ब्रेक क्या करेगा, इस टेक्स्ट को मतलब कर्सर के बाद जो कुछ भी उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, पेज की ब्रेक दे देगा। ठीक है। ब्लैंक पेज क्या करता था, एक पेज बीच में ऐड कर देता था और थर्ड पेज पे जाता था, एंड पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। बस ये डिफरेंस है। अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डाटा ऐड करने के लिए। स्प्रेडशीट जो होती है हमारी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो तो पूरा होता है इसी फॉर्म में, वो हम देखेंगे जब उस पर आएंगे। तो यहाँ से आप फ़ौरन टेबल्स ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए अप टू 10 by 8, इसका मतलब है 10 कॉलम्स 8 रोज। अगर आप कस्टम टेबल भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 कॉलम्स है 10 रोज। एंटर करूंगा तो देखिए 20 by 10 का मेरा टेबल बन गया। अब वर्ड 13 में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 13 जो वर्जन है उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आपने कोई भी अगर टूल ऐड किया है ना, तो उस टूल के अपने कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं। जिस तरह देखिए अभी मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया है तो टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन एंड लेआउट हमें शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो गायब हो जाएंगे। तो ये फास्ट एडिटिंग के लिए। अब आप ऐसे समझें कि मैंने अपना ये टेबल बनाया, उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा मैंने डाल दिया, बट अगर मैं उसका डिज़ाइन या उसकी लेआउट चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूंगा अगर ये दो मेरे पास नहीं होते। तो उसके लिए मुझे टेबल डिलीट करके दोबारा नया टेबल बनाना पड़ता, टाइम भी जाता और डाटा भी जाता। तो इसी वजह से मैं यहीं से इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखिए आप टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मैं कोई भी डिज़ाइन रख लेता हूँ, ये वाला डिज़ाइन रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आप जिस तरह का टेबल रखना चाहें या आपके डॉक्यूमेंट के साथ जो मैच कर रहा हो। फिर यहाँ से आप उसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, किस तरह का बॉर्डर रखना है, बॉर्डर का साइज चेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं लेआउट में। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए ये मेरा सबसे पहली रो है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। अब देखें इस तरह से पकड़ के हम रो की हाइट को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं और सारी रोज की एक जितनी हाइट को भी हम एक साथ बढ़ा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से मैं कॉलम साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है। अब देखेंगे इसकी अलाइनमेंट नहीं है। जिस तरह हमने होम टैब में देखा था कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, उसी तरह टेबल के अंदर का जो टेक्स्ट है उसकी भी अलाइनमेंट होती है। अब वो किस तरह होगी, मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेआउट में आया, लेआउट में आके देख लीजिए अलाइनमेंट का सेक्शन है सिर्फ टेबल के लिए। ये हमारे बाकी वर्ड के अंदर जितने भी मैंने जो सब कुछ लिखा उसके ऊपर काम नहीं करेगा। दिस इज जस्ट फॉर टेबल। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए
राइटिंग ऊपर चली गई है, सेंटर में आ गई। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है क्योंकि ये अच्छी अलाइनमेंट रहती है। राइटिंग भी सेंटर में आ गई और जो राइटिंग लिखी हुई, जो वर्ड्स लिखे हैं वो हमारे उस कॉलम के या उस सेल के सेंटर में आ गए। ठीक है, ये जो एक बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये पूरी रो है और ये पूरा मेरे पास एक कॉलम होता है, लेकिन ये जो सिर्फ एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लिखते हैं, तो ये हमारा एक सेल कहलाता है। ठीक है, ये अलाइनमेंट है, आप सेल के अंदर डिफरेंट जगह जहाँ रखना चाहें। उसके अलावा इसमें कोई ड्रॉ टेबल भी, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपकी मर्जी है, छोटा बड़ा रखना चाहें। ज़्यादातर हम ये यूज़ नहीं करते, बस जो ऑलरेडी आ जाए तो आ जाए, बस हमें काम करना है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, सेल के मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोग को रो हाइट बताया, तो मैं रो हाइट आप लोग को चेंज करके दिखाता हूँ। रो हाइट किस तरह से चेंज हो, इस टेबल को यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट होगा। यहीं पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो टेबल प्रॉपर्टीज़, टेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ मैं रो में। रो में आके ये रो हाइट है, ठीक है, तो मैंने टिक किया। रो हाइट में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए उसने सारी रोज़ की हाइट एक जितनी कर दी। अब मुझे मैनुअली बड़ा छोटा नहीं करना पड़ेगा। अक्सर होता है कि हम जब प्रिंट कर लेते हैं तो प्रिंट करने के बाद हमने मैनुअली उसके अंदर राइटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन टैब के अंदर। इलस्ट्रेशन में हमारे पास सबसे पहले पिक्चर्स है। इस पर क्लिक करने से आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउज, उसको ब्राउज करें और ऐड कर लें। ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो डायरेक्ट सर्च करेगा। बिंग, जिस तरह गूगल उसी तरह बिंग में हमारे पास एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, तो उस पर वो सर्च करेगा पिक्चर्स को। वन ड्राइव जो हमने, अगर हमारी जो ड्राइव है उसके ऊपर अगर हमने कुछ स्टोर किया हुआ उस पिक्चर को हम वहाँ से भी रिट्रीव कर सकते हैं, तो हम उसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं कोई भी पिक्चर अपलोड सर्च करते हैं। देखिए कार की पिक्चर सर्च की, ये कार, और इसको मैं कर लेता हूँ इंसर्ट। वो डाउनलोड करेगा उसको, ये फाइल डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होके देखिए ये मेरे पास पिक्चर आ गई। अच्छा, पिक्चर के कुछ टूल्स होते हैं, लेआउट ऑप्शंस के, आप स्क्वायर में रखना चाहें, मैनुअली इसको कहाँ करना चाहें। अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट के ऊपर इसको ले जा सकते हैं, पकड़ के उसको साइड पर ले जा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। देखिए मैं इसको तो इस टेक्स्ट पे ले आता हूँ। देखिए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ गई। अगर मैं पहला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो ये टॉप पे चली गई। ये देखिए उसके बीच में भी आ सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, पिक्चर को जहाँ मर्जी एडजस्ट कर लें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखें जिस तरह मैंने बताया था कि आप जो टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसका अपना एक टैब ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने टेबल सेलेक्ट किया तो टेबल के, और इस पिक्चर सेलेक्ट किया तो पिक्चर के। अब इसके अंदर रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, उसके कलर वगैरह चेंज करने हैं। अगर पिक्चर के आपने फ्रेम दे सकते हैं, उसके गेट जिस तरह का मर्जी, बॉर्डर दे सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। और ये पिक्चर की अलाइनमेंट है कि आपने पिक्चर को कहाँ पे रखना है। सेंटर में कर दूंगा तो पिक्चर सेंटर में आ गई, मिडल में कर दूंगा तो मेरे उस पेज के मिडल में आ जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो दीज आर जस्ट एडिटिंग एंड अकॉर्डिंग टू आप जिस तरह मर्जी रखना चाहें। फिर हम आते हैं शेप्स पे। शेप्स जिस जोन सी मर्जी शेप आप एंटर कर लें, आपकी मर्जी है। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में प्री डिफाइंड कुछ हमारे पास ग्राफिक्स हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च आर्टिकल बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें अगर हमने स्टेप्स लिखने हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टेप्स ये देखें, ये इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये मैंने ऐड किया तो यहाँ पे टेक्स्ट में डालूंगा, वो खुद ब खुद बता देगा। अच्छा मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन में अगर लिख दूँ, या उसके अंदर मैं लिखूँ डाटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो उस सबको मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें, ये भी डिपेंडेंट है कि आपने क्या चीज़ कहाँ पर डालनी है। चार्ट्स डाल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल अगर डाटा हमारे पास है, न्यूमेरिक डाटा को हम डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का चार्ट मर्जी। चार्ट ऐड करने के लिए अगर मैं कॉलम चार्ट पे आ जाते हैं, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए मेरा चार्ट ऐड हो गया। और यहाँ पे उसने वर्ड को खोला, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें हम वर्ड के अंदर ही यूज़ करते हैं, तो बैकएंड पे वर्ड ही चलेगा। बट सॉरी, एक्सेल को यूज़ करेगा। एक्सेल की देखिए स्प्रेडशीट की तरह की वो यूज़ कर रहा है। इसमें हम फार्मूलाज वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, चार्ट्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ना। तो उसमें कुछ फार्मूलाज आएंगे या डिफरेंट टाइप का डाटा होगा, तो वो खुद ब खुद आप यहाँ कैटेगरी 1 का नेम दे दें, सीरीज़ वगैरह दे दें कि क्या क्या है, जिस चीज़ को कंपेयर करना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट करता है, हमें ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती। फिर स्क्रीनशॉट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपने अपने उस मैं कोई
लैब मैनुअल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैंने जो भी मैंने काम किया उसकी मैं आउटपुट शो करना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं स्क्रीन की पूरी की पिक्चर लूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि स्क्रीन क्लिपिंग में मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरी स्क्रीन आ गई। और एक और तरीका ये भी है स्क्रीन क्लिपिंग, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें इसने ये पूरी की पूरी इसको सेलेक्ट किया, और जो भी मेरी इसकी बैक पे जो भी मेरी विंडो ओपन होगी उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे खुद ब खुद पेस्ट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऐप्स ये हमारे काम की चीज़ नहीं, यहाँ से आप डाउनलोड कोई ऑनलाइन मीडिया भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाइपर लिंक में आते हैं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइपर लिंक का मतलब होता है एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करना, या किसी लिंक पे अगर आप क्लिक करें तो आप किसी और जगह पे चले जाएं। किस तरह भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं, आप लोग ने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि कोई लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करें तो आपके ब्राउज़र में कोई ना कोई चीज़ ओपन हो जाती है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल, और यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देते हैं, मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास गूगल आ गया। लेकिन जैसे ही मैं उस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो वो कहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं कंट्रोल प्लस करूँगा और माउस का क्लिक करूँगा तो मेरा वेब पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा गूगल ओपन हो गया। तो आप लोग की मर्जी, आप लोग क्या रखना चाहते हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप भी रख सकते हैं आप। ये देखेंगे, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं उस डॉक्यूमेंट के एड्रेस दे दूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर जो पड़ा है। ठीक है, अगर मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, शायद ये ट्यूटोरियल 1, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है, इसको मैं करता हूँ कि अभी मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यस, तो ये देखिए मेरा ट्यूटोरियल 1 हो गया। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने पिछली वीडियो में, पिछले ट्यूटोरियल में खोला। ठीक है, और जो भी लिंक एक बार ओपन हो जाता है तो वो पर्पल हो जाता है। जिस तरह हम गूगल भी यूज़ करते हैं, उस पर अगर हम कोई लिंक खोल लें एक बार तो वो पर्पल हो जाता है। आप बुक मार्क्स दे सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बीच में। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपस में कनेक्टेड। कमेंट्स दे सकते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और कमेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये कमेंट आ जाएगा, और यहाँ से कमेंट डिलीट भी हो जाता है। डिलीट कमेंट, कमेंट हेडर एंड फुटर किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेडर में बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। पेज नंबर भी होता है, बिल्कुल होता है। पेज नंबर के लिए अलग से हमारे पास टूल मौजूद है, लेकिन हेडर में अगर डॉक्यूमेंट का टाइटल आप देना चाहें या किस किसने लिखा, वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं, उनके फॉर्मेट्स डिफरेंट है, स्टाइलिंग डिफरेंट है। आप अपना हेडर भी क्रिएट कर सकते हैं, और कोई ऑलरेडी मौजूद हेडर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर हेडर में जाने, देखिए एक चीज़ नोट करें कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उस हर पेज के ऊपर थोड़ी सी ये जगह मौजूद है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं हेडर में आ जाता हूँ ऑटोमेटिकली। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये मेरा हेडर में आ जाएगा, और देखिए थोड़ा सा ये लाइट हो जाता है क्योंकि ये हेडर के अंदर है। आप अपने डॉक्यूमेंट का इसमें लोगो रख सकते हैं, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये देखिए सर से हेडर हमारे पास ऐड हो जाता है। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं हेडर की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। किस पेज पे रखना है, किस पेज पे नहीं रखना, वो भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट पेज, ऑड एंड इवन पेजेस, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन यू। इंसर्ट में आते हैं दोबारा, तो फुटर, फुटर में भी उसी तरह की हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो हम हेडर में कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप हेडर में कोई डिफरेंट चीज़ रखें, डॉक्यूमेंट टाइटल रख लें फॉर एग्जांपल, फुटर में आप पेज नंबर रख लें और ऑथर का नेम रख लें, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम आते हैं पेज नंबर में। पेज नंबर में सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर आएगा, साथ में हाँ डॉक्यूमेंट की टाइटल वगैरह भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल चूज़ करते हैं। टॉप ऑफ द पेज पे देना चाहें, देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेफ्ट पे आए, मिडल में आए, राइट पे आए, पेज नंबर लिखा है, पेज से यहाँ भी लिखा है, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर हम आते हैं टेक्स्ट पोर्शन में। टेक्स्ट बॉक्स, जिस तरह मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने टाइटल पेज ऐड किया, या कोई भी पिक्चर है और उस पिक्चर के ऊपर अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इसी पिक्चर की मैं बात करता हूँ, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ये भी आप पे डिपेंड करता है। मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसके अंदर लिखे हुए हैं पहले से, जिस तरह वो रैंडम टेक्स्ट है उसी तरह कोई रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें। तो आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। कोई पार्ट्स हैं,
उसके बाद वर्ड आर्ट आता है। वर्ड आर्ट एक बड़े मज़े की चीज़ है। डायरेक्ट अगर आपने किसी भी चीज़ को एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं वीडियो को ही सिलेक्ट करूँ और वर्ड आर्ट पे जाऊँ, इस तरह से कर दूँ, ये वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है। डिफरेंट ये भी जिस तरह से हमने यहाँ पे होम टैब के अंदर ये देखे थे ना, चेंज करने के तरीके, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, वर्ड आर्ट भी समझ लें थोड़ा बहुत, उसी तरह ही है। मैं इसको अच्छा, ये सब कुछ डिज़ाइनिंग की चीज़ें, एडिटिंग की चीज़ें, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं। यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा उसके नीचे आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। सिग्नेचर फॉर एग्जांपल, जिसका सिग्नेचर करना है उसका नेम, उसका टाइटल, उसका ईमेल एड्रेस लेके आप ओके करें तो आपके पास नीचे यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि दूसरी किसी फाइल से कोई ना कोई रेफरेंस लेना। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, फिलहाल हमारे काम की चीज़ नहीं है। सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर यूज़ होते हैं। कोई असाइनमेंट वगैरह अगर हम बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। इक्वेशंस हम डाल सकते हैं, देखें ऑलरेडी पहले से बनी हुई इक्वेशंस हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यू चेंज करनी और इक्वेशन आ जाएगी, वरना इस तरह की इक्वेशन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन आ सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इक्वेशन का डिज़ाइन टूल खुल जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शंस, स्क्रिप्ट्स, जिस तरह की इक्वेशन आप बनाना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये एक और सिंबल की टैब है जो इसके साथ ही यूज़ होगा, लेकिन आप अगर सिर्फ सिंबल ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई टाइपिंग करें उसके अंदर सिर्फ सिंबल लाना है, तो वो आप सिंबल यहाँ से ला सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब था। जितनी बताने की चीज़ें थी मैंने बताई। अगर कोई चीज़ आप लोग को समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर पूछें। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो चीज़ अगर मैंने थोड़ी सी स्किप की है उसकी डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊं तो बता दें। स्किप इसी वजह से की है क्योंकि हमारे बिगनर्स ट्यूटोरियल हैं, एडवांस ट्यूटोरियल्स नहीं है। तो बिगनर के लिए जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है मैं उतनी ही बताऊँगा। ज़्यादा बताऊँगा तो आप कंफ्यूज होंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो जितने में हमारा काम चल सकता है हम उतना ही करेंगे। हाँ, एडवांस की तरफ अगर जाना होगा तो हम ज़रूर जाएंगे, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। तो नेक्स्ट में हम डिज़ाइन, पेज लेआउट दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो वीडियो देखें आप लोग पूरी। एंड होम टैब फिर से कहूँगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें क्योंकि सबसे बेसिक होम टैब है। और जो भी क्वेश्चंस हैं एंड फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो गिव फीडबैक इन कमेंट्स। थैंक यू।